In this part, we'll discuss about the salvage pathway of purine synthesis. तो बेटा जब हमने न्यूक्लियोटाइड का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि देयर आर टू पाथवेज. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के दो पाथवेज होते हैं. एक को हम बोलते हैं डी नोवो पाथवे और दूसरे को हम बोलते हैं सैल्वेज पाथवे. ठीक है. आई एम फर्स्ट पुटिंग अ वीडियो अबाउट द सैल्वेज पाथवे बिकॉज ये थोड़ा शॉर्ट है और सिंपल है. एंड देन वील स्टडी अबाउट डी नोवो पाथवे इन द नेक्स्ट पार्ट. और आज हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली दे कैन बी प्यूरिन्स और पायरिमिडीन के हो सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर नाइट्रोजनस बेसिस. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हम किसका पढ़ रहे हैं? प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का. ओके. सो बिगिनिंग विद द इंट्रोडक्शन. सैल्वेज पाथवे क्या है? ये एक ऑल्टरनेट रूट है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का. इट डिपेंड्स ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स. बेटा इसका मतलब होता है कि जो जब जैसे न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे एडिनिन, ग्वानिन, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है, नाइट्रोजनस बेसिस हमें मिल रहे हैं, फ्री शुगर्स हमें मिल रही हैं, और हम जस्ट 1 और 2 स्टेप रिएक्शन करके उनको कंबाइन करके उससे एएमपी या एटीपी बना रहे हैं. ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. न्यूक्लियोसाइड्स, आई गेस आपको पता होगा कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है. न्यूक्लियोसाइड्स हमने न्यूक्लियोटाइड वाले में भी देखा था कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं. तो जनरली न्यूक्लियोटाइड्स आर सैल्वेज इन 1 और 2 स्टेप्स ओनली. द एंजाइम इन्वॉल्व्ड आर डाइवर्स इन नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इसके एंजाइम्स हमें अलग अलग जगह पे मिलते हैं और डिफरेंट टाइप के होते हैं. ये पाथवे इकोनॉमिक है क्योंकि ऑब्वियसली दिस पाथवे इन्वॉल्व ओनली 2 to 3 स्टेप्स, ओनली वेरी फ्यू रिएक्शंस. तो यहाँ पे कम एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, कम एनर्जी यूज हो रही है, इकोनॉमिक है, जल्दी हो जाएगा. देयरफॉर इट इज प्रेफर्ड ओवर डी नोवो व्हेन बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल. Conversion of free purine to nucleotide is called salvage pathway, where salvage means saved from losses. तो जो हमें degradation में as a byproduct purines मिल रहे हैं, हम उन्हीं से nucleotides बना रहे हैं. Metabolic degradation of nucleotide and nucleic acid produces purine bases like adenine, guanine, which are used in these salvage pathway. This pathway is simpler, consumes very less energy. It is found in such tissues which are incapable of synthesizing nucleotide बाय डी नोवो मेथड. स्पेसिफिकली देखो, एक तो ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पे एंजाइम्स और रिसोर्सेज डी नोवो और सैल्वेज दोनों के लिए अवेलेबल है. लेकिन वहाँ पे भी जो हमारा सेल है, जो हमारा मैकेनिज्म है, इट विल गो टुवर्ड्स द सैल्वेज पाथवे क्योंकि वो एक इकोनॉमिक और कम एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है. ठीक है. दूसरी चीज, कुछ ऐसे सेल्स और टिश्यूज जहाँ पे ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है या जहाँ पे ऐसे सोर्सेज ही नहीं है जिससे डी नोवो मेथड के थ्रू न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस हो सके, वहाँ पे भी सैल्वेज पाथवे जो है वो मेन एक प्राइमरी सोर्स है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का. दैट इज ब्रेन एंड आरबीसीज. अब अगर हम बात करते हैं कि सैल्वेज पाथवे के रिएक्शन की, तो यहाँ पे दो तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं. सैल्वेज रिएक्शन बाय फॉस्फोराइबोसाइलेशन ऑफ प्यूरीन बेसिस. यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉस्फोराइबोसाइलेशन, मतलब कि फॉस्फेट और राइबोस ग्रुप हम अटैच कर रहे हैं प्यूरीन के साथ. ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द राइबोस फॉस्फेट ग्रुप ऑफ पीआरपीपी इज ट्रांसफर्ड टू प्यूरीन फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड. तो ये हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. पीआरपीपी को हम बोलते हैं पायरोफॉस्फो, एक सेकेंड, फॉस्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट. ठीक है. दिस इज पीआरपीपी. ये ना राइबोस 5 फॉस्फेट का एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है. ठीक है. फॉस्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, पीआरपीपी. तो इसमें से राइबोस फॉस्फेट निकाल के, राइबोस और एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल के जब हम प्यूरीन के साथ अटैच कर देते हैं तो वो एक कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. लाइक अगर हमने एडिनिन के साथ अटैच करा तो वो एडिनिन मोनोफॉस्फेट या एडिनिन डाइट्राइफॉस्फेट बन जाएगा. सिमिलरली गुआनिन. This type of reaction is catalyzed by two enzyme, adenine phosphoribosyl transferase. इसको हम बोल सकते हैं PRT. ठीक है. और क्योंकि यहाँ पे एडेनिन है तो ये क्या हो गया? APRT, एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज. ये बनाएगा हमारा AMP. ये एडेनिन के साथ मोनोफॉस्फेट और राइबोस ग्रुप को अटैच कर देगा. उसी तरह हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, HGPRT, HGPRT. ठीक है. ये जो एंजाइम है ये IMP और GMP बनाने में हेल्प करेगा. ठीक है. लेट मी इरेज दिस थिंग. तो अगर हम बात करें, हमने कहा दो मैकेनिज्म्स हैं. पहला मैकेनिज्म है फॉस्फोराइबोसाइलेशन ऑफ प्यूरीन बेसिस. वहाँ पे हम उसकी फॉस्फोराइबोसाइलेशन कर रहे हैं, मतलब राइबोस और फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर रहे हैं. ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं PRT, फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से. ये जो फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इट कैन बी ऑफ एडेनिन, इट कैन बी ऑफ गुआनिन और इट कैन बी ऑफ हाइपोजेंथीन. ठीक है जी. जो दूसरा रिएक्शन है, दूसरे रिएक्शन में हम क्या कह रहे हैं? सैल्वेज रिएक्शन बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्यूरीन बेसिस. हमने सीधा सीधा क्या करा? फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड्स.
तो जो प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड्स थे, न्यूक्लियोसाइड्स किससे बने होते हैं? शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे शुगर डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर अटैच है, प्लस एडेनिन या गुआनिन में से कोई एक जो बेस है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या अटैच करने की जरूरत है? हमें सिर्फ फॉस्फोराइलेशन करने की जरूरत है, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करने की जरूरत है। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है तो यहाँ जो एंजाइम होगा वो क्या होगा? काइनेस एंजाइम। ठीक है, तो अगर हम देखें सैल्वेज पाथवे तो उसके अंदर एडेनिन किस में चेंज हो रहा है? एएमपी में। ये कौन सा वाला रिएक्शन मैं बता रही हूँ? फॉस्फोराइबोजाइलेशन ऑफ प्यूरिन। ठीक है, यहाँ पे पीआरपीपी फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज कर देगा, और इसका जो फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा एडेनिन के साथ और ये बन जाएगा एएमपी। उसी तरह हाइपोजैंथीन हो या फिर गुआनिन हो, तो ये जो एंजाइम है एचजीपीआरटी वो क्या करेगा? पीआरपीपी में से फॉस्फोराइबोजाइल ग्रुप निकाल लेगा, पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा और हमें मिल जाएंगे आईएमपी या जीएमपी। जो एंजाइम है एचजीपीआरटी ये बहुत मेडिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम है, हमें याद रखना। इसकी एक्टिविटी लीड्स टू अ सिंड्रोम विच इज नोन एज लेस-निहान सिंड्रोम। ठीक है, इसका अलग से भी क्वेश्चन हमें पेपर में देखने के लिए मिलता है, सो आई विल पुट अनदर वीडियो अबाउट दिस सिंड्रोम। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये हमने कहा था कि एडेनिन है, इसके साथ क्या अटैच हो रहा है? पीआरपीपी में से पायरोफॉस्फेट जो सॉरी फॉस्फेट राइबोसाइल जो है वो अटैच हो रहा है। तो ये दिस इज एडेनिन, एंड इवेंचुअली ये एडेनिन के साथ क्या आ गया? एक राइबो शुगर आ गई, फॉस्फेट ग्रुप आ गया, एंड इट टर्न्स इनटू एएमपी। ठीक है, सो दिस वाज द फॉस्फोराइबोजाइलेशन रिएक्शन जो कि फर्स्ट वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एक बार जिस मॉलिक्यूल की हम बार बार बात कर रहे हैं दैट इज पीआरपीपी, तो वो पीआरपीपी है क्या? वो एक पीआरपीपी है जहाँ पे शुगर हमारे पास प्रेजेंट है, राइबोज शुगर, और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, तो 5 फॉस्फो डी राइबोजाइल 1 अल्फा पायरो फॉस्फेटेज। तो अगर हम देखें फर्स्ट पे पायरोफॉस्फेटेट फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और फिफ्थ पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, सो दिस इज पीआरपीपी। ये राइबोज 5 फॉस्फेट का जो है वो एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है, ये डी नोवो सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। तो पीआरपीपी जो है वो कॉमन है, कॉमन टू डी नोवो सिंथेसिस एंड इट इज कॉमन टू सैल्वेज पाथवे, चाहे हम वो प्यूरिन सिंथेसिस कर रहे हैं या हम वो पायरिमिडीन सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब moving on further, free purines are continuously released in the cell during degradation. These purines are salvaged and reused by converting them to nucleotides. अब दूसरे वाले मेथड की अगर हम बात करें, पहला हमने कहा डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ बेस टू अ राइबोन्यूक्लियोटाइड बाय फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज. They catalyze kinetically irreversible reaction due to efficient hydrolysis of pyrophosphate by inorganic pyrophosphatase. वो जो फर्स्ट रिएक्शन था जिसमें एडेनिन एएमपी में चेंज हो रहा है या हाइपोजेंथीन आईएमपी में चेंज हो रहा है या गुआनिन जीएमपी में चेंज हो रहा है, वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि उससे पायरोफॉस्फेट जो निकल रहा है वो काइनेटिकली इरिवर्सिबल है. Free purine bases adenine, guanine, hypoxanthine can be reconverted by PRTs to their corresponding nucleotide. The most important PRT is hypoxanthine phosphoribosyl transferase, as I told you. As the name suggests, it salvages both. ये सेम एंजाइम अगर हाइपोजैंथीन है तो उसके लिए भी काम करेगा और अगर गुआनिन है तो उसके लिए भी काम करेगा. ठीक है जी. अनदर पीआरटी इज एडेनाइन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज. तो उसके अलावा फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज में दूसरा एंजाइम अगर वो एडेनिन पे काम कर रहा है तो दैट इज एपीआरटी. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि बेटा अभी हम इसी वाले रिएक्शन की बात कर रहे हैं. लेट मी क्लियर द स्क्रीन. तो हमने यहाँ पे एडेनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, तो ये जो एंजाइम था फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम को हमने कॉमनली क्या बोला? पीआरटी. अगर ये एडेनिन पे एक्ट कर रहा है तो एपीआरटी. अगर ये हाइपोजैंथीन या गुआनिन पे एक्ट कर रहा है तो दिस इज एचजीपीआरटी. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस रिएक्शन फॉर नाउ. तो अगर एडेनिन पे काम कर रहा है, एडेनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज कन्वर्ट करेगा एडेनिन को एएमपी पे. इट प्लेज अ माइनर रोल इन प्यूरिन सैल्वेज बिकॉज एडेनिन इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म. एडेनिन के जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो हमें इतने कॉमनली नहीं मिलते क्योंकि सैल्वेज प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो बेसिस हमें पहले से ही अवेलेबल हैं हम उन बेसिस को यूज कर रहे हैं. तो एडेनिन जो है वो इजिली नहीं मिलता, इसलिए ये सैल्वेज से कम होता है. द प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन सैल्वेज इनहिबिट डी नोवो पाथवे बाय फीडबैक इनहिबिशन. अब ये भी चीज याद रखनी है, जो प्यूरिन सैल्वेज में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं लाइक एएमपी बन गया या जीएमपी बन गया, क्योंकि अगर जीएमपी सैल्वेज पाथवे से बन गया तो एक फीडबैक मैकेनिज्म होगा कि वो डी नोवो से ना बने. ठीक है, दोनों पाथवेज अगर एक्टिवेट हो सकते हैं, तो अगर सैल्वेज से बन गया तो अगर वो प्रोडक्ट बन गया उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो दूसरे पाथवे को रोक देगा. दिस इज फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द कमिटेड स्टेप एंड बाय कंज्यूमिंग पीआरपीपी. और इसका मेन रीजन क्या है? पीआरपीपी. क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि पीआरपीपी जो है फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट, ये जो है ये दोनों जगह पे प्रेजेंट है. ये डी नोवो सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सैल्वेज में भी. अगर सैल्वेज वाले पाथवे में पीआरपीपी यूटिलाइज हो गया तो ऑब्वियसली उतना पीआरपीपी इज नाउ नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ डी नोवो सिंथेसिस.
ठीक है। सो द ओवरऑल इफेक्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन, कि पीआरपीपी दोनों में से उस रिएक्शन में काम कर रहा है जहां पे काम जल्दी होने वाला है, दैट इज इन सैल्वेज पाथवे। अनदर डायरेक्ट कन्वर्जन, अब जो दूसरा मेथड था उसमें हमने कहा क्या कहा, न्यूक्लियोसाइड हमारे पास पहले से प्रेजेंट है और हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू अ न्यूक्लियोटाइड बाय न्यूक्लियोसाइड काइनेसिस। काइनेसिस के थ्रू, दैट मींस बाय जस्ट एडिंग द फॉस्फेट ग्रुप। The distribution of nucleoside kinases is highly variable. Mammalian cell possess kinases for all nucleosides, whereas E. coli has only thymidine kinase. Some examples of nucleoside kinases include adenosine, thymidine, cytidine kinases. तो बेसिकली जो हम मैमल्स हैं, मैमल्स के पास तो सारे काइनेसेस हैं, मतलब कोई भी न्यूक्लियोसाइड हो वो उसको इजीली न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चाहे वो एडिनोसाइन हो तो उसको एडिनिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, गुआनोसाइन हो तो गुआनिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ई कोलाई इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे सिर्फ थाइमिडीन काइनेस अवेलेबल है, तो वहाँ पे अगर सिर्फ थाइमिडीन है तो ये उसको चेंज कर सकता है टीएमपी में, अदरवाइज और किसी न्यूक्लियोसाइड को चेंज नहीं कर सकता। तो जनरल रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोसाइड में एटीपी ऐड होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, मतलब फॉस्फेट ग्रुप यहीं एटीपी से प्रोवाइड होगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट और साथ में आ जाएगा एडीपी। That results from the normal turnover of cellular nucleic acid, मतलब हमारे सेल का जो भी न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन हो रहा है उसी के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो वापस यूज हो रहे हैं, या फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स जो प्यूरिन पायरिमिडीन हम अपने डाइट में ले रहे हैं एंड नॉट डिग्रेडेड, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। This is referred to as salvage pathway for purines. Salvage is particularly important in brain. Purine based salvage to nucleotides. Two enzymes are involved जैसे हमने पढ़ा था, APRT adenine phosphoribosyl transferase and HGPRT, that is hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase. Both use PRPP as source of the ribose 5-phosphate group. The release of pyrophosphate and its subsequent hydrolysis by pyrophosphatase make these reaction irreversible. ये जो reactions है, once adenine AMP में change हो गया, this reaction is irreversible क्योंकि PRPP जब breakdown हुआ और pyrophosphate release हुआ, this reaction, this step is irreversible. Fine. So again, the same conversion which we have seen earlier is mentioned here. Adenine beta change हो रहा है AMP में, guanine into GMP and hypoxanthine into IMP. इन दोनों reactions के लिए enzyme common है HGPRT, whereas adenine to AMP जो है that is facilitated by the enzyme APRT. ठीक है, अब बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ सैल्वेज पाथवे की, तो सैल्वेज पाथवे का यूज क्या है, इट प्रोवाइड न्यूक्लियोटाइड टू द टिश्यूज विच आर नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द डी नोवो सिंथेसिस। और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल हम 2 बार भी पढ़ चुके हैं, ब्रेन के अंदर पीआरपीपी के लेवल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसके रिलेटेड एंजाइम्स कम होते हैं, इसलिए इट डिपेंड्स ऑन salvage pathway. RBCs and polymorphonuclear leukocytes, जैसे कि mainly neutrophils, cannot synthesize 5-phosphoribosylamine and therefore utilize exogenous protein to form nucleotides. Same RBCs के अंदर या polymorphonuclear PMNs के अंदर भी जो PRPP का synthesis है, ठीक है, वो नहीं हो पाता। जब आप डी नोवो पाथवे पढ़ोगे ना तो बेटा वहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, राइबोस फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है पीआरपीपी में। अब अगर ये पीआरपीपी का सिंथेसिस ही नहीं हो पा रहा, तो मतलब अगर ये पीआरपीपी को सिंथेसाइज ही नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे डी नोवो पाथवे जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट चीज आ जाती है कि हाउ प्यूरिन सैल्वेजिंग इनहिबिट डी नोवो सिंथेसिस। अगर प्यूरिन सैल्वेज पाथवे से बन रहे हैं तो ये डी नोवो बायोसिंथेसिस को कैसे इफेक्ट करेगा या कैसे इनहिबिट करेगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ प्यूरिन सैल्वेज इनहिबिट्स डी नोवो पाथवे बाय फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन से मतलब कि जो कमिटेड स्टेप है या जो प्रोडक्ट्स है वो डी नोवो पाथवे को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और इनहिबिट करेंगे। प्लस बाय कंज्यूमिंग पीआरपीपी विच इज अ रेट लिमिटिंग सबस्ट्रेट। पीआरपीपी एज आई टोल्ड यू कॉमन है दोनों में, अगर वो सैल्वेज पाथवे में यूज हो गया तो वहाँ पे वो उतने अमाउंट में, उतनी कॉन्सेंट्रेशन में इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डी नोवो पाथवे। With this we are done with the salvage pathway. Thanks for watching. Hope आपको salvage pathway का जो basic overview है वो समझ आया होगा. In the next part we'll discuss about the de novo synthesis of purines or pyrimidines. Thank you for watching. Keep studying. All the best.